अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू इन्फोटेक। दोस्तों, 5 पाकिस्तानी ड्रामे जो वालिदैन के लिए अहम सबक हैं। ये पाकिस्तानी ड्रामे वालिदैन को अपने बच्चों के साथ मजीद दोस्ताना ताल्लुकात बनाने का तरीका सिखाते हैं। बच्चे की परवरिश बहुत मुश्किल काम है। इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत, सब्र और समझ बूझ शामिल है। ये वाहिद काम है जिसके लिए दिन में 24 घंटे और हफ्ते के 7 दिन वालिदैन की तवज्जो दरकार होती है। वालिदैन के इस रिश्ते में की जाने वाली कोशिशों के पेश नज़र आप बच्चों से मोहब्बत, परवरिश और सेहत से भरपूर जिंदगी की तवक्को करते हैं, लेकिन बदकिस्मती से इन कोशिशों के बावजूद तमाम नताइज के मुस्बत होने का कोई फूल प्रूफ तरीका नहीं है। वालिदैन की मौसर सलाहियतों को अक्सर नज़रअंदाज किया जाता है और बच्चे भी नज़रअंदाज होते हैं और बाज़ औक़ात इनके सरपरस्तों की देखभाल में इनके साथ ज्यादती की जाती है। नेशनल जर्नल ऑफ हेल्थ साइंसेज के लिए आयशा महनाज की जानिब से की गई तहकीक के मुताबिक बच्चों में गफलत उस वक्त होती है जब किसी बच्चे की बुनियादी ज़रूरियात हकीकत में पूरी नहीं होती, और पाकिस्तान में तकरीबन 80% केसेस में इन्हें वालिदैन की तरफ से नज़रअंदाज किया जाता है। मजीद बरा बच्चों को इनके वालिदैन के हाथों होने वाले जिस्मानी इस्तेहसाल का अंदाज़ा लगाने के लिए कोई मुनासिब डाटा मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से ये माशरे में एक तशवीशनाक मसला है। इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान के बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ और इन्हें हकूक़ देने के लिए एक बेहतर कानूनी निज़ाम की ज़रूरत है। ताहम वालिदैन के लिए ये भी ज़रूरी है कि वो बच्चों की सेहतमंदाना परवरिश या जहरीले माहौल में परवरिश के दरमियान फ़र्क सीखें, और इनमें से कुछ असबाब चलते फिरते सीखे जा सकते हैं। खुशकिस्मती से आप हमारे ड्रामा सीरियल्स ऐसे हसास मसाइल पर रोशनी डालते हैं। इनमें से हर एक कैथारसिस, तफरी और वालिदैन की ज़रूरी महारतों की काफ़ी मिक़दार पेश करता है। नंबर 1, पिंजरा। दोस्तों, हाल ही में पिंजरा इंटरनेट पर इसकी हकीकत पसंदाना तस्वीर कशी की वजह से गर्दिश कर रहा है कि 7 वालिदैन के ज़ेर क़यादत क्लास्ट्रोफोबिक घराने के बच्चे किस तरह तकलीफ उठाते हैं। ड्रामा सीरियल 2 मुख्तलिफ खानदानों की खोज करता है। एक जहां बच्चों की परवरिश आज़ादाना, मोहब्बत भरे माहौल में होती है और वो अपनी माँ के साथ खुलकर बातचीत करते हैं। दूसरे को रहाइश पजीर बच्चों के लिए पिंजरे के तौर पर दिखाया गया है, क्योंकि वो सिर्फ उसी पर अमल करने के पाबंद हैं जो उनके वालिदैन ने मंजूर किया। जावेद और हतीजा, जो कि उमैर राना और हदीका कियानी ने निभाए हैं, न सिर्फ स्क्रीन पर किरदार अदा करते हैं बल्कि इन वालिदैन के लिए भी एक आईना है जो अपने बच्चे को हिफाजती के तौर पर बाउंड्रीज लगाकर इनका दम तोड़ देते हैं। ताहम सच ये है कि बहुत से बच्चे उभान की तरह पिंजरे में फंसे हुए हैं, क्योंकि इनके वालिदैन इन्हें इंतखाब की कोई आज़ादी फराहम नहीं करते। ये ड्रामा वालिदैन को सिखाता है कि वो अपने बच्चों के साथ ज्यादा नरम और खुले रहें और इनके साथ इन चीजों की तरह बर्ताव न करें जिनका मकसद इनकी ख्वाहिशात के मुताबिक ढलना हो। हर वालिदैन को अपने बच्चे को बढ़ने और अपनी जिंदगी गुजारने के लिए कुछ जगह देनी चाहिए। नंबर 2, उडारी। दोस्तों, एक ऐसी हकीकत जिसका हर वालिदैन को सामना करना पड़ता है वो है बच्चों की शिकारियों के बारे में सच्चाई। वो मौजूद हैं और आज़ाद चलते हैं, और सबसे अहम बात ये है कि बहुत से मनूस चेहरों के पीछे भी पर्दा पड़ा हुआ है। इस दुनिया में कोई भी काबिल भरोसा नहीं है, और उडारी इसी मसले के बारे में वालिदैन को एक मजबूत पैगाम भेजता है। जैसा कि ज़ेबो आखिर में अपने सौतेले बाप के हमले का शिकार होती है और साजिदा को अपने शोहर के हकीकी इरादों के बारे में हकीकत तो मालूम होती है, लेकिन अफसोस के साथ वो बहुत देर से और मदद के लिए इसकी इब्तदाई पुकार को नजरअंदाज करने के बाद इनका एहसास करती है। हर वालिदैन को अपने बच्चों की बात सुननी चाहिए, खास तौर पर बदसलूकी के इल्जामात, चाहे मुजरिम इनके करीब हो या ना हो। ये एक ऐसा सबक है जो हर वालिदैन को अपने अंदर कुंदा करना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा जुर्म है जो हमारे मुआशरे में अक्सर होता है। जब बच्चा आपको किसी सदमे की इतला दे रहा हो तो इसे बंद करना सबसे ज्यादा नुकसानदेह चीज है और जिसका फायदा कोई भी उठा सकता है। नंबर 3, मेरी गुड़िया। दोस्तों, मेरी गुड़िया एक ड्रामा है जो बच्चों के साथ बदसलूकी और पीडोफाइल्स पर मरकूज है। ये एक सच्चे केस का दोबारा अमल है जिसमें एक बच्चे का कत्ल और हमला शामिल है, जिसका मुजरिम इलाके में बार बार मुजरिम निकला। उडारी की तरह इसकी कहानी वालिदैन को अपने इर्द गिर्द के माहौल से ज्यादा मुहतात रहने और अपने बच्चे के ठिकाने से चौकन्ना रहने की तालीम देती है। नंबर 4, दमसा। दोस्तों, अगरचा इस ड्रामे की बुनियादी कहानी बच्चों की स्मगलिंग और एक बच्चे के अगवा के गिर्द घूमती है, लेकिन इसमें एक बाप का अपनी बेटी के बारे में ख्याल रखने वाला रवैया भी दिखाया गया है, जिसे जिस्मानी तौर पर ज्यादती का निशाना बनाया गया। सुहेल अपनी बेटी समन का आखिरी हौसला है। वो इसकी बेहतर बनने और इसकी गुज़श्ता जिंदगी के सदमे से सेहतियाब होने में मदद करने में पूरी कोशिश करता है। दमसा वालिदैन को सिखाती है कि वो अपने बच्चे की ज़हनी सेहत को ज्यादा संजीदगी से लें और ये समझे कि वो अपने सदमे को कलीन के नीचे साफ करने के बजाय खुद से बेहतर वर्जन बनने में किस तरह इनकी मदद कर सकते हैं। नंबर 5, मोहब्बत की कहानी। दोस्तों, हर बच्चे को अपनी पसंद की किसी से शादी करने का हक है, और पहली सी मोहब्बत वालिदैन को तजावीज़ से निमटने के दौरान ज्यादा लचकदार होना सिखाती है। जैसा कि रख्शी और असलम खानदान के बुजुर्गों के दरमियान इख्तलाफ की वजह से अलग हो जाते हैं, लेकिन इनकी एक दूसरे से मोहब्बत कभी खत्म नहीं होती और आखिर में वो अब भी अपने बचपन के प्यार को जिंदा करने के लिए मिलते हैं, क्योंकि वो अब भी एक दूसरे के साथ जिंदगी गुजारने की ख्वाहिश रखते हैं। ये शदीद मोहब्बत की कहानी वालिदैन को सिखाती है कि वो अपने बच्चों के इंतखाब की कदर करें और इनकी रुमानवी जिंदगी में कांटा न बने।
दोस्तों मुझे उम्मीद है इस वीडियो में बताई गई बातें आपको पसंद आई होंगी। हमारा फर्ज बनता है कि हम अपने घर में अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा वक्त दें, इनके साथ अपना रवैया ऐसा रखें कि वो अपने दिल की हर बात हमसे खुलकर कर सकें, क्योंकि अगर हम इनके दोस्त नहीं बनेंगे तो कुछ ऐसे लोग इनके दोस्त बन सकते हैं जिनका जिंदगी में होना खतरनाक हो सकता है। तो दुआ है कि अल्लाह सुब्हाना ताला हम सब पर अपना करम करे, आमीन। तो मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें कि आइंदा आने वाली वीडियोस आप तक आती रहें। वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।